नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हम जानने वाले हैं संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में जो है जानेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में और आज की हो जाती है हमारी दूसरी क्लास। अब 2 मिनट जो है हम पहले कल की क्लास का रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो है आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो कल की क्लास में जो है हमने संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में हमारी पहली क्लास थी। तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र की यदि बात की जाए तो इसको जो है संविधान के भाग 1 में रखा गया है और संविधान के भाग 1 में जो है आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक हम पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 1 की यदि बात की जाए तो आर्टिकल 1 में कहा गया था भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का संघ होगा। तो किस आर्टिकल में कहा गया था भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? आर्टिकल 1 में कहा गया था, यानी अनुच्छेद 1 में। तो भारत संघ में 28 राज्य और 8 यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बाद हमने बात की थी अनुच्छेद 2 के बारे में। अनुच्छेद 2 में कहा गया था संघ में नए राज्य की स्थापना या नए राज्य का प्रवेश किसी बाहरी क्षेत्र से। तो आर्टिकल 2 कहता है संघ में नए राज्य की स्थापना या प्रवेश किसी बाहरी क्षेत्र से, यानी भारत जो है किसी बाहरी क्षेत्र को भारत में शामिल करता है और नया राज्य बनाता है। तो ये आर्टिकल 2 के माध्यम से किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल सिक्किम। तो दोस्तों, सिक्किम जो है पहले अपने आप में एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था जहाँ पर जो है चोग्याल वंश का शासन हुआ करता था, लेकिन इसको जो है भारत में शामिल किया गया, यानी 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा जो है आर्टिकल 2A जोड़कर सिक्किम को सह राज्य बनाया गया। और इसके बाद जो है 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 करने के बाद जो है 1975 करने के बाद आर्टिकल 2A को समाप्त कर दिया और इसके बाद सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और इसके बाद आर्टिकल 3 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 3 में कहा गया था संघ में नए राज्य की स्थापना भारतीय संघ से और साथ ही किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है तो आर्टिकल 3 के माध्यम से, या किसी राज्य की सीमा में कमी या वृद्धि करनी है तो भी आर्टिकल 3 के माध्यम से। अब मान लेते हैं भारत का कोई बड़ा राज्य है तो इसको हम तोड़कर कोई नया राज्य बनाते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश एक बड़ा राज्य हुआ करता था तो इसको 2014 में तोड़ा और एक आंध्र प्रदेश नया राज्य जो बना दिया। किस आर्टिकल के माध्यम से? आर्टिकल 3 के माध्यम से किया गया था। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना, जैसे पहले उड़ीसा हुआ करता था अब जो है उड़ीसा कर दिया गया है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। किसी राज्य की सीमा में कमी करनी है या किसी राज्य की सीमा में वृद्धि करनी है। मान लेते हैं यूपी का कुछ भाग जो है उत्तराखंड में शामिल कर लेते हैं तो उत्तराखंड की सीमा जो है बड़ी हो जाती है और जबकि उत्तर प्रदेश की सीमा में जो है कमी आ जाती है। तो ये आपको याद रखना है। ये तीनों जो है आर्टिकल 3 के माध्यम से किए जाते हैं। यानी नए राज्य की स्थापना भारतीय संघ से मतलब किसी भारतीय राज्य को तोड़कर उसका नया राज्य बनाना, या राज्य के नाम में परिवर्तन करना, या राज्य की सीमा में कमी या परिवर्तन वृद्धि करना। तो ये सब आर्टिकल 3 के माध्यम से किया जाता है। आप दोस्तों मान लेते हैं अगर कोई किसी बड़े राज्य को तोड़कर जो है, जैसे मध्य प्रदेश है या राजस्थान है या अभी फिलहाल बड़े राज्य हैं, इनको तोड़कर कोई नया राज्य बनाना हो तब जो है आर्टिकलों में संशोधन नहीं किया जाएगा बल्कि अनुसूची में संशोधन किया जाएगा। और अनुसूची 1 में हमने बात की थी किसके बारे में बताया गया था? भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया था अनुसूची 1 में। तो ये आपको याद रखना है। हमेशा जो संशोधन होते हैं ये जो है आर्टिकल्स में नहीं होते बल्कि अनुसूचियों में होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब इससे आगे की हम बात कर लेते हैं। इसके बाद क्या था दोस्तों? इसके बाद एस के दौर यानी इसके बाद जो है धरा आयोग आया था 1948 में, जिसकी सिफारिशें थी कि भाषा के आधार पर जो है राज्य की मांग, यानी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए बल्कि राज्यों का गठन जो है वित्तीय स्थिति एवं भौगोलिक स्थिति के आधार पर जो है होना चाहिए। अब जैसे ही ये धरा आयोग की जो है सिफारिश आए तो इनको लेकर जो है विरोध होने लगा। तो इस जब विरोध ज़्यादा होने लगा तो 3 लोगों के नेतृत्व में एक जेबीपी समिति बनाई गई थी ताकि जो है धरा आयोग की सिफारिशों की जांच करें। तो अब जेबीपी समिति की बात की जाए तो इसको जो 1948 में 3 लोगों के नेतृत्व में पट्टाभी सितारमैया,
वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो ये समिति बनाई गई थी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की अप्रैल 1949 में। इन्होंने जो है धारा आयोग की सिफारिशों का जो है समर्थन किया। इन्होंने कहा धारा आयोग की सिफारिशों का समर्थन किया, राज्यों का गठन भौगोलिक क्षेत्र एवं वित्तीय स्थिति के आधार पर होना चाहिए या किया जाए, भाषा के आधार पर जो है नहीं किया जाए। तो ये आपको याद रखना, ये थी इनकी सिफारिशें। अब यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, क्या संसद किसी भारतीय भूभाग को आर्टिकल 3 के तहत किसी अन्य देश को सौंप सकती है? यानी क्या संसद या पार्लियामेंट जो है किसी भी भारतीय भूभाग को आर्टिकल 3 के तहत किसी अन्य देश को सौंप सकती है? नहीं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था संसद ऐसा नहीं कर सकती है, इसके लिए जो है संविधान संशोधन करना होगा। यानी पार्लियामेंट जो है डायरेक्ट किसी भी भारतीय भूभाग को जो आर्टिकल 3 के माध्यम से किसी अन्य देश को नहीं सौंप सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा संसद को ऐसा करने के लिए जो है संविधान संशोधन करना होगा, तभी जो है कर सकती है। अब ऐसा किस मामले में हुआ था? बेरूबादी वर्सेज 1960 के मामले में ऐसा हुआ था। तो अब यहाँ पे दो क्वेश्चन है। जैसे बेरूबादी मामला कब का था? 1960 का मामला था। इस बेरूबादी क्षेत्र को जो है पाकिस्तान को देने की मांग चल रही थी। तो आप दोस्तों जब पाकिस्तान को देने की मांग चल रही थी तो किस संविधान संशोधन के तहत जो है इस बेरूबादी क्षेत्र को जो है पाकिस्तान को दिया गया था? तो बेरूबादी क्षेत्र यानी यहाँ पे 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 किया गया था, जिसके तहत पाक को जो है बेरूबादी क्षेत्र जो है सौंप दिया गया था। और इस 9वें संविधान संशोधन पर हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर किसने किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे, क्योंकि इस समय राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हुआ करते थे। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे एक 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 किया गया था। इस पर हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर किए थे प्रणब मुखर्जी ने। और इस अधिनियम के द्वारा जो है भारत ने 111 क्षेत्र बांग्लादेश को दिए और बांग्लादेश ने भारत को मात्र 51 क्षेत्र जो है दिए थे। तो जो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 हुआ था, इसके तहत जो है दोस्तों इस अधिनियम के तहत भारत ने 111 क्षेत्र किसको दिए थे? बांग्लादेश को। और बदले में बांग्लादेश ने मात्र 51 क्षेत्र जो है दिए थे। और इस 100वें अधिनियम पर जो है किसके हस्ताक्षर हुए थे? प्रणब मुखर्जी के हुए थे। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग, इसका गठन कब होता है? 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है गठन होता है। अन्य नाम क्या है? डॉक्टर फजल अली आयोग जो है राज्य पुनर्गठन आयोग का अन्य नाम है। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर फजल अली इसके अध्यक्ष थे। और साथ ही इसमें 2 अन्य सदस्य और थे, के.एम. पडिक्कर यानी कवलम माधव पडिक्कर, एच.एन. कुंजरू यानी हृदयनाथ कुंजरू। तो राज्य पुनर्गठन आयोग में एक अध्यक्ष थे, 2 अन्य सदस्य थे। अध्यक्ष थे डॉक्टर फजल अली, अन्य सदस्य के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू। अब दोस्तों जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी 1955 में। इन्होंने कहा कि 16 राज्य एवं 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएं, लेकिन ये बनाए नहीं गए थे। लेकिन बनाए कितने गए थे? 14 राज्य व 6 यूटी जो है बनाए गए थे। यानी जो राज्य पुनर्गठन आयोग था ये अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं 1955 में। ये कहते हैं कि 16 राज्य व 3 यूटीज बनाए जाएं, लेकिन बनाए कितने गए थे? 14 राज्य व 6 यूटी जो है बनाए गए थे। और इसी रिपोर्ट के आधार पर जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया। इसके द्वारा जो है राज्यों के समूह ABCD को समाप्त कर जो है 14 राज्य व 6 यूटी जो बनाए गए थे। कब? 1 नवंबर 1956 को बनाए गए थे। याद रखें दोस्तों, कब? 1 नवंबर 1956 को बनाए गए थे। तो ये आपको समझ आया होगा किस प्रकार जो है राज्यों का निर्माण जो है किया गया था या राज्य जो है बनाए गए थे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मुंबई प्रेसिडेंसी। तो मुंबई प्रेसिडेंसी को जो है 1 मई 1960 में तोड़कर जो है मराठी भाषा वालों को महाराष्ट्र दे दिया और गुजराती भाषा वालों को गुजरात बना दिया। यानी मुंबई प्रेसिडेंसी की हम बात करते हैं तो इसमें जो है बहुत सारी जनसंख्या जो है मराठी भाषा बोलती थी और जबकि कुछ संख्या गुजराती बोलती थी। तो गुजराती बोलने वालों को गुजरात बना दिया और मराठी भाषा बोलने वालों को महाराष्ट्र बना दिया। 1963 में नागालैंड बना था, जो कि असम से तोड़कर जो है बनाया गया था। 1966 में पंजाब एवं हरियाणा बनाए गए थे, पेप्सू को तोड़कर। क्या? हरियाणा और पंजाब बनाए गए थे पेप्सू को तोड़कर। और साथ ही हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ को
यूटीज यानी केंद्र शासित प्रदेश जो है बनाया गया था। लेकिन दोस्तों हिमाचल प्रदेश को जो है 1971 में पूर्ण राज्य का जो है दर्जा दे दिया गया था, और साथ ही चंडीगढ़ जो है आज भी जो है यूनियन टेरिटरी है अपने आप में। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 1972 में जो है मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, ये जो है नेफा यानी नेफा जो है इसकी फुल फॉर्म होती है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो नेफा को तोड़कर जो 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय बनाए गए थे, और साथ ही इससे अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को जो है यूनियन टेरिटरी जो है बनाए गए थे। लेकिन अब अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 1987 में जो है अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम व गोवा को पूर्ण राज्य बनाया गया था 1987 में। साथ ही 2014 में तेलंगाना को जो है आंध्र प्रदेश से तोड़कर बनाया गया था। 2000 में उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ बने थे। तो उत्तराखंड जो है यूपी से तोड़कर बनाया गया था, झारखंड बिहार से और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से। 2019 में जम्मू कश्मीर का जो है राज्य का दर्जा छीन लिया गया, और इसको जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है 2 यूनियन टेरिटरी बना दिए गए थे 31 अक्टूबर 2019 में। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे, कौन सा राज्य कब बनाया गया और कौन सा यूटी कब जो है बनाया गया था। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।